समेट लो इन नाजुक पलों को, समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे कल हो ना हो, चाहे हो भी ये लम्हे, क्या पता शामिल इन पलों में हम हो ना हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्र, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, 2 रहा, और 2 के बाद क्या रहा, 5 रहा, 5 के बाद क्या रहा, 8 रहा, 8 के बाद क्या रहा, 11 रहा, 11 के बाद क्या रहा, 14 रहा, इसके बाद क्या रहा, 17 रहा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, 2 और 5 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 और 8 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 8 और 11 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और 11 और 14 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 14 और 17 के बीच कितने का अंतर, 3 का अंतर है। अर्थात सभी का जो अंतर है वो सभी का डिफरेंस समान है। इसलिए ये जो सीरीज बन रही है, हमारा कौन सा सीरीज बन रहा है, ये सीरीज हमारा समांतर श्रेणी का सीरीज बन रहा है, अर्थात अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सीरीज बन रहा है। अगर हम कहूँ 2 के बाद हमारे पास क्या रहे, 7 रहे, 7 के बाद हमारे पास क्या रहे, 9 रहे, और 9 के बाद हमारे पास क्या रहे, 17 रहे। अर्थात ऐसा कोई यहाँ पे सीरीज नहीं बन रहा है जिसका अंतर समान हो, इसलिए ये हमारा समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है। इसमें सभी के अंतर समान है, इसलिए ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। आइए अब हम समांतर श्रेणी से संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं, देखते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से कैसे बना, और इससे संबंधित हम प्रश्न भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए लिया, ए के बाद हमने क्या लिया, ए प्लस डी लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए प्लस 2d लिया, इसके बाद ए प्लस 3d लिया, यहाँ पे ए प्लस 4d लिया, और यहाँ पे डॉट 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 मैंने क्या लिया, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझें, इसे हम फर्स्ट मानते हैं, इसे हम सेकंड मानते हैं, इसे हम थर्ड मानते हैं, और इसे हम फोर्थ मानते हैं, और ये वाला हमारा फिफ्थ है। और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक हमें कहाँ तक निकालना है, n पदों तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप समझेंगे, यहाँ पे केवल a है, यहाँ पे 2 है, तो आप बताइए 2 में से एक गए तो एक ही होगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो d होगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से एक गए तो क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2d हो गया। यहाँ पे 4 है, 4 में से एक गए कितना होगा, 3d होगा। यहाँ पे 5 है, 5 में से एक गए 4d होगा। ऐसे ही यहाँ तक n पदों तक है तो n-1 होगा, तो इसलिए a प्लस n-1 इंटू क्या रहा, d रहा। अर्थात एक फार्मूला हमारा यहाँ पे ये बन के आया, Tn बराबर हमारा आया कि a प्लस n-1 इंटू डी। आइए अब हम देख लेते हैं, ए का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, टीएन का मतलब क्या होता है, एसएन का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म कहेंगे, इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो फर्स्ट टर्म कहेंगे। और डी का मतलब होता है सार्वंतर, डी का मतलब होता है सार्वंतर। अगर हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो हम कहेंगे कॉमन डिफरेंट कहेंगे, इंग्लिश में अगर हम इसे कहेंगे तो हम कहेंगे कॉमन डिफरेंट। और इसके बाद ये जो हमारा टीएन है, इसे हम कहेंगे एन पदों तक। जब कभी भी एन पदों तक निकालना होगा तो हम कौन सा फार्मूला रखेंगे, ये टी एन का जो हमें अभी मिला, टी एन बराबर क्या, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। और इसके बाद अगर हमारे पास आ जाए एस एन, एस एन जब आ जाएगा, एस एन का मतलब होगा एन पदों का योग। एस एन जब आ जाएगा, एस एन का मतलब होगा एन पदों का योग। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। और इसके बाद यदि आपका L आ जाए, L का मतलब होगा अंतिम पद, L आ जाए तो L का मतलब होगा अंतिम पद। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, A का मतलब प्रथम पद जो यहाँ पे रहेगा, D का मतलब अंतर होगा अर्थात कॉमन डिफरेंट, ये इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर। और Tn का मतलब n पदों तक, लास्ट पदों तक, अर्थात जो Tn होगा n पदों तक निकालना होगा Tn। Sn का मतलब n पदों का योग, और L का मतलब क्या होगा, अंतिम पद। आइए अब हम Sn अर्थात n पदों का योग का फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, उसको हम निकाल के देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ शुरुआत में क्या है, ए है, और लास्ट में क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अब आप हमें ये बताइए, यदि हमारे पास क्या हो, तीन हो, तीन के बाद चार हो, चार के बाद पाँच हो, पाँच के बाद छः हो, छः हो के बाद सात हो, अगर इसका हमें औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और प्लस लास्ट बटे दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे दो, अर्थात 10/2। 10 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमारा वैल्यू जो आया वो क्या आया, 5 आया। यदि अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करते हैं। तो जैसे जैसे ये हमने किया है, सेम वैसे वैसे इसे भी कर लेना है। तो आप हमें बताइए, फर्स्ट हमारा क्या है, ए है, और प्लस लास्ट जो हमारा है वो हमारा क्या है, ए प्लस लास्ट वाला जो हमारा है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, और पूरे के बटे क्या, 2। अब आप हमें ये बताइए, ए और ए कितना होगा, 2a होगा, और प्लस एन माइनस वन और इंटू क्या, डी, और बटे क्या, 2। अब जब हमें एस एन निकालना है, अर्थात एन पदों का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एन का यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, एन अपान टू, और ये क्या रहा ब्रैकेट में, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अर्थात एस एन का, जब भी कहे एस एन का मतलब एन पदों का योग निकालो, तो आप एक फार्मूला क्या पाए, आप एक फार्मूला पाए, यही फार्मूला पाए कि एस एन अर्थात एन पदों का योग बराबर होता है एन अपान टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ध्यान से देख लेते हैं, अभी तक हमने कौन कौन से फार्मूला जाना। पहला फार्मूला हमने ये जाना कि जब भी कभी भी कहे कि टी एन का मतलब एन पदों तक निकालने के लिए कहे, तो आप क्या फार्मूला कहोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अर्थात अगर जब भी कभी भी कहे कि टी एन बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दूसरा फार्मूला क्या, जब कहें कि एस एन बराबर क्या होगा, एस एन का मतलब एन पदों का योग, एस एन का मतलब एन पदों का योग, तो आप क्या कहोगे, एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आप कहोगे। और तीसरा आपने क्या जाना कि जब भी कहे कि कुल पदों की संख्या क्या होगी, कुल पदों की संख्या अर्थात n बराबर क्या होगी, तो आपने क्या पढ़ा कि लास्ट माइनस फर्स्ट अपान डी और प्लस क्या 1। ये तीन फार्मूला से आइए हम प्रश्न को करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, श्रेणी 2 4 6 8 10 का 16वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ए की वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का मतलब ये प्रथम पद, और यहाँ पे ध्यान से देखिए डी का मतलब जो सार्वंतर है वो क्या है, दूसरे पद से पहले पद घटा लेना, अर्थात 4 में से 2 गए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 पद अर्थात n की वैल्यू कितना है, 16। जब भी कहे कि n पदों तक, अर्थात हमें क्या फार्मूला अभी आपने पढ़ा, टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, a की जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, और प्लस n की जो वैल्यू है वो कितना है, 16 माइनस 1, और d की जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो आप क्या कहोगे, 2 प्लस 16 में से 1 गए 15, और गुणे कितना 2, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 15 दूना 30, और 30 दो कितना होता है, 32, अर्थात जो हमारा 16 पदों तक आंसर जो हमारा आया वो कितना आया, 32 आया। हमारा अगला सवाल यह है, 5 10 15 20 डॉट 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 100 दिए गए समांतर श्रेणी में कुल कितने पद होंगे। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सवाल में कह रहा है कि कुल कितने पद होंगे, अर्थात आप अगर ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू कितना है, 5 है, और डी की वैल्यू कितना है आप हमें बताइए, 10 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितना है, 5 है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए टी एन की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 100 दिया है, और लास्ट में एन की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप हमें ये बताइएगा, टी एन बराबर आपने अभी क्या पढ़ा था कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन की जो वैल्यू है वो कितना है, 100 है, तो यहाँ पे हम 100 रखेंगे, और a की वैल्यू कितना है, 5 है, और प्लस n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू निकालना है, और d की वैल्यू कितना है, 5 है। तो आप हमें बताइए, ये जो प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 5,
और बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो 5n और इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए यहाँ पे आपके पास कितना रहा 95 रहा और ये जो माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5 और बराबर क्या 5n। तो 95 5 कितना हो जाएगा 100 बराबर 5n। 5 से काटेंगे 20 बार तो अर्थात n की जो वैल्यू रही वो क्या रही, n की वैल्यू रही 20। पूछ रहा है कुल कितने पद होंगे, अर्थात 20 पद होंगे। हमारा अगला सवाल यह है -50 कामा -46 कामा -42 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितना दिया है -50 दिया है। अब d की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे -46 अर्थात दूसरा पद और माइनस क्या करेंगे पहला पद करेंगे अर्थात यहाँ पे -50 होगा। तो आप हमें बताइए ये माइनस क्या रहा 46 रहा और माइनस माइनस क्या होता है +50 अर्थात 46 में से 50 गए तो हमारा क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा होगी। अगर आपको ना समझ में आया हो तो यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है प्लस होता है और माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस होता है और प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है प्लस होता है और इसके बाद प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया दूसरा पद पहले लिया, पहले पूरा दूसरा पद लिया, फिर माइनस क्या किया पूरा पहला पद लिया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 50 में से 46 गए, चिन्ह इसका ज़्यादा है अर्थात इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो चिन्ह इसका लेंगे। तो 50 में से 46 गए +4 होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 20वां पद अर्थात n की जो वैल्यू है वो कितना है 20 है और सवाल में कह रहा है कि 20वां पद क्या होगा अर्थात tn पूछ रहा है। तो tn बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप हमें ये बताइए a की वैल्यू कितना है -50 है और प्लस n की वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना आया 4 आया। तो आप हमें बताइए ये -50 रहा प्लस 20 में से 1 गए कितना हो जाएगा 19 गुणे 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए -50 और प्लस 19 चौक कितना होता है 19 चौक 76 होता है। तो 76 में से 50 गए तो हमारा क्या होगा +26 अर्थात जो हमारा tn की जो वैल्यू रही वो कितना रहा +26 रहा अर्थात 20वां पद जो होगा वो क्या होगा 26 होगा। हमारा अगला सवाल यह है 1 सही 4/5 कामा 5 सही 3/10 कामा 8 सही 4/5 डॉट 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 का 21वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए a की जो वैल्यू रही वो क्या रही 5 1 कम 5 4 क्या 9 बटे कितना 5 अर्थात 5 1 कम 5 4 9 बटे क्या 5। और d की वैल्यू हम क्या करेंगे पहले 10 बचे 50 और 50 3 कितना 53/10 दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात 5 1 कम 5 4 क्या 9 बटे कितना 9 बटे हम लिखेंगे 5। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा और यहाँ पे 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा अर्थात 53 में से 18 गए तो हमारे पास कितना होगा 13 में से 8 गए 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 1 3 हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू d की वैल्यू और n की जो वैल्यू है वो कितना है 21 है। तो कह रहा है कि 21वां पद क्या होगा अर्थात tn पूछ रहा है tn बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे ध्यान से देखिए a की जो वैल्यू है वो कितना है 9/5 है और प्लस n की वैल्यू जो है वो कितना है 21 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है वो कितना है 35 बटे कितना है 10 है। तो आप हमें बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा 9/5 ही रहेगा और प्लस 21 में से गए कितना हो जाएगा 20 और गुणे कितना 35 बटे कितना 10। ये शून्य से शून्य कट गया तो 9/5 और प्लस 35 दूना कितना हो जाएगा 70। एलसीएम जो हमारा रहा वो कितना रहा 5 ही रहा तो ये 9 ही रहेगा और 7 बचे कितना 35 अर्थात 350। अगर हम इसे जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 359/5 और इसे सिंप्लीफाई करें तो 5 सत्ते 35 और इसके बाद 5 एक कम 5 अर्थात 71 सही 4/5। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है समांतर श्रेणी √3 कामा 3√3 कामा 5√3 का डॉट 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 11वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितना है √3 है और d की वैल्यू क्या करेंगे द्वितीय पद कितना है 3√3 और माइनस फर्स्ट पद कर लेंगे
तो आप हमें बताइए 3 में से एक गए क्या हो जाएगा 2√3 और ये हमारा क्या रहा डी का मान रहा और n की जो वैल्यू रही वो कितना रहा 11वां रहा। तो हमें टी एन कहा जा रहा है 11वां पद अर्थात टी एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जो वैल्यू रही वो कितना रही √3 रही और प्लस एन की वैल्यू कितना 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना 2√3। तो आप हमें बताइए √3 प्लस 11 में से एक गए कितना हो जाएगा 10 और गुणे 2 √3 तो 10 दूना कितना हो जाएगा √3 प्लस 10 दूना 20 √3 और 20 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 √3 अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो क्या 20 और 21 √3 आंसर रहा। 3, 5, 7, 9 डॉट 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 के 12 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए की वैल्यू जो है वो कितना है 3 है और डी की वैल्यू क्या होगा 5 में से 3 गए क्या हो जाएगा डी 2 हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान से देखिए एन की वैल्यू कितना है 12 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये है कह रहा है कि पदों का योग क्या होगा अर्थात वो इस बार क्या पूछ रहा है एस एन पूछ रहा है। तो आप हमें बताइए एस एन का फार्मूला आप क्या पढ़े थे n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप हमें बताइए n की वैल्यू कितना है 12 है और बटे कितना 2 और यहाँ पे 2 गुणे a की वैल्यू कितना है 3 है और प्लस n की वैल्यू कितना है 12 है तो 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 2 है। तो आप हमें ये बताइए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 6 होगा तो यहाँ पे 6 रहा और 2 तिहाई कितना 6 प्लस 12 में से गए 11 और गुणे कितना 2। तो आप हमें बताइए ये 6 रहा तो ये 11 दूना 22 और 22 6 कितना हो जाएगा 28। अब जब हम क्या करेंगे 6 का 28 में गुणा करेंगे 6 का 28 में गुणा करेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और 6 दूना 12 4 16 अर्थात जो हमारा आंसर रहा वो कितना रहा 168 रहा। हमारा अगला सवाल यह है -2, -7, -12, -17 डॉट 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 अनुक्रम में 10 संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितना -2 और d की वैल्यू कितना द्वितीय पद और माइनस क्या लेना है प्रथम पद ले लेना है। तो आप हमें बताइए -7 माइनस माइनस क्या +2 तो -7 में से +2 गए तो हमारा कितना आएगा -5 अर्थात डी की जो वैल्यू रहा है वो कितना रहा -5 रहा और एन की जो संख्या है वो कितना है 10 है। तो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप हमें बताइए संख्याओं का योग के लिए हम एस एन बराबर क्या पढ़े हैं n/2 और ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू कितना d। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 10 और बटे कितना 2 और 2 गुणे a की वैल्यू कितना है -2 और प्लस n की वैल्यू 10 और -1 और d की वैल्यू कितना -5। तो आप हमें ये बताइए अगर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 यहाँ पे रहा और ये 2 दूना कितना हो जाएगा -4 और प्लस यहाँ पे 10 में से गए 9 और 9 बचे कितना हो जाएगा -45 और माइनस का प्लस से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा -45 हो जाएगा। तो आप हमें बताइए 5 और अगर इसको जोड़ेंगे तो 45 4 कितना हो जाएगा -49 और अगर हम इसका इससे गुणा करें तो 5 निया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 5 चौक 20 4 24 अर्थात जो हमारा आंसर आया वो क्या आया -245 और ये -245 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 50 से कम 4 के सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कह रहा है 4 के सभी धनात्मक गुणकों का योग और 50 से कम लेना है। तो आप हमें बताइए 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौकुआ 16 ऐसे हमें कहाँ तक लेना है 50 से कम क्या होगा 48 होगा। तो आप हमें बताइए ए की वैल्यू क्या रहा ए की वैल्यू 4 रहा और डी की वैल्यू क्या रहा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 8 में से 4 गए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब n का मान निकालना है तो n की मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे लास्ट पद और माइनस फर्स्ट पद अपॉन डी और प्लस 1। तो आप हमें बताइए लास्ट पद कितना है 48 है और फर्स्ट पद कितना है 4 है और बटे डी कितना है अर्थात इसका अंतर जो है वो कितना है 4 है और यहाँ पे क्या करना है +1 करना है। तो 48 में से 4 गए कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा
और बटे 4 प्लस 1, तो इसको काटेंगे 11 12 और 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, अर्थात जो n की जो वैल्यू है वो कितना है 12 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। तो कह रहा है योग क्या होगा, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप हमें बताइए n की वैल्यू कितना है 12 और बटे क्या 2 और अपान 2 गुणे a की वैल्यू कितना है 4 और प्लस n की वैल्यू कितना है 12 माइनस 1 और गुणे d की वैल्यू 4। तो आप हमें बताइए इसे सिंप्लीफाई करेंगे 6 बार आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 दूनी 8 हो गया और प्लस 12 में से गए 11, 11 चौका कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 44 8 कितना हो जाएगा 44 8 हमारा हो जाएगा 52। अगर हम इसका गुणा करें तो 6 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा और ये 5 6 30 और ये कितना हो जाएगा 31, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा 312 रहा। या तो हमें Sn करके न लगाना हो तो हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, अर्थात फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और गुणे क्या कर लेना है गुणे n की जो वैल्यू है वो कितना है 12 है, अर्थात ये फार्मूला क्या है फर्स्ट और प्लस लास्ट बटे 2 और गुणे क्या कर लेना है n। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा 48 4 कितना हो जाएगा 52 और बटे 2 और गुणे कितना 12, तो 2 छंग 12 और 52 गुणे 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 5 6 30 और 1 31, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा 312 रहा। हमारा अगला सवाल यह है 7 9 11 डाट 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 29 पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 में से 7 गए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे n की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे लास्ट कितना हो जाएगा 29 और माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा 7 और बटे d, अर्थात 9 में से 7 गए कितना 2 और प्लस 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 29 में से 7 गए कितना हो जाएगा 22 बटे 2 और प्लस क्या 1, तो ये 11 बार होगा 11 और ये कितना हो जाएगा 12, अर्थात n का जो वैल्यू रहा वो कितना रहा 12 रहा। तो यहाँ पे पदों का योगफल कह रहा है तो Sn बराबर क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है d होता है। तो n की वैल्यू कितना है 12 है तो 12 बटे क्या करेंगे 2 और प्लस 2 गुणे a की वैल्यू कितना है 7 है और यहाँ पे 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 2 है। तो आप हमें बताइए इसे सिंप्लीफाई करेंगे 6 आएगा और यहाँ पे 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और प्लस यहाँ पे 12 में से 11, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 12 22 और 14 कितना हो जाएगा 22 और 14 हमारे पास हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 6 छवा कितना 36 और 6 त्रिक 18 3 21, अर्थात जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 216 आया। अगर हमें Sn करके नहीं लगाना है तो हमें कैसे लगाना है फर्स्ट प्लस लास्ट ले लेना है, फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे 2 और गुणे n की जो वैल्यू है वो कितना है 12 है। तो ये कितना हो जाएगा 29 और 31 36 और बटे 2 और गुणे कितना 12 हो जाएगा। तो ये 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 6, तो 6 छवा के 36 और 6 त्रिक 18 3 कितना हो जाएगा 21, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 216 आया। अर्थात आपने फार्मूला क्या लिया फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और गुणे क्या n, इसी फार्मूले से। हमारा अगला सवाल यह है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 डाट 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 201 का अंत से पांचवा पद क्या होगा। ये हमारा टाइप थोड़ा चेंज है, अंत से पांचवा पद क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका 201 है ये L है और A की वैल्यू कितना है A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू कितना है 5 में से 3 गए क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे जो पांचवा पद दिया है वो क्या दिया है n की वैल्यू क्या दिया है पांचवा पद दिया है। तो कह रहा है अंत से पांचवा पद क्या होगा, तो आप फार्मूला ये लगाओगे L माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या लगाओगे जब भी कहे कि इतना का अंत से इतना पद क्या होगा तो आप फार्मूला लगाओगे L माइनस n-1 इंटू डी। तो L की जो वैल्यू है वो कितना है 201 और माइनस n की वैल्यू कितना है 5 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है वो कितना है 2 है। तो आप बताइए यहाँ पे 201 और माइनस 5 में से 1 गए 4, 4 दूना कितना 8। तो आप हमें ये बताइए कि 201 में से अगर हम 8 घटा दें
तो हमारा जो आंसर आएगा वो 193 आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।